ऑलराइट, सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइस ऑल आर वेल। अभी सुबह के बज रहे हैं 3:30 एंड आई जस्ट वोक अप। आज चैनल पर वीडियो पूरे 10 दिन बाद आ रहा है, सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर क्लिकिंग दिस वीडियो एंड फॉर बीइंग हियर। सो चलिए अपने दिन को स्टार्ट करते हैं एंड बनाते हैं आज के दिन को प्रोडक्टिव। सो भगवान का नाम लेकर शुरू करते हैं आज के दिन को। सबसे पहले मैंने ब्रश किया। मेरी बॉडी तो जग गई बट दिमाग अभी भी सो रहा है, उसको जगाना। उसके बाद मैंने पूरी बॉडी को अच्छे से स्ट्रेच किया ताकि आलस उतर जाए। वी आर गुड टू गो। अभी क्योंकि सर्दियाँ आ रही है तो मैंने जल्दी से गैस को ऑन किया और अपना गर्म पानी होने रखा। इसमें मैंने अजवाइन डाल दी एंड अभी शुरू करेंगे अपनी पढ़ाई का पहला स्लॉट। पहला स्लॉट जो रहता है वो मैंने कुछ खाए पिए बिना ही स्टार्ट करना रहता है, मतलब बस पानी वगैरह पी लिया एंड दैट्स इट। ऑलराइट, सो शुरू करते हैं अपना पहला स्लॉट। सो आज मेरा दिन का पहला स्लॉट हो रहा है हिस्ट्री के साथ स्टार्ट। हिस्ट्री इज माय ऑप्शनल सब्जेक्ट। सबसे पहले मैंने किया पिछली क्लास का रिवीजन ताकि आज के लेक्चर का फ्लो बन सके, क्योंकि अगर मैंने गलती से भी रिवीजन नहीं किया या 5-10 मिनट नहीं दिए लेक्चर शुरू करने से पहले तो आज का लेक्चर भी समझ नहीं आएगा और कल के लेक्चर से भी कुछ याद नहीं रहेगा। सो आज का मेरा टारगेट है 12 आवर स्टडी को मेंटेन करने का, क्योंकि मेरे 3-4 दिन से सही चल रहा है। तो जैसे मैंने रिवीजन को लास्ट क्लास के फिनिश किया उसके बाद मैंने क्लास को देखना शुरू कर दिया। साथ में मैंने रनिंग नोट्स भी बनाने शुरू कर दिए। नोट्स मेरे रिवीजन में काफी हेल्प करते हैं, मतलब अब मेरा जब मैंने मेडिकल का अपना रिवीजन शुरू कर दिया तो उसमें बहुत ज्यादा काम आ रहे हैं। तो जल्दी से मैंने क्लास को आगे बढ़ाना शुरू किया और जैसे जैसे क्लास का फ्लो चल रहा था वैसे वैसे मजा भी आ रहा था, क्योंकि जब हम किसी टॉपिक में डीप घुस जाते हैं मतलब हम फील करने लगते हैं लाइक हम भी वहीं पे है, तो यार काफी मजा आता है। तो अभी मैंने अफगानिस्तान से निकल के सिंध में एंट्री लिया एंड फिर मुझे जाना है नेपाल, बर्मा और भूटान। तो ये सारी चीजें आज यहाँ पे मेरे को जाना है। हिस्ट्री क्लासेस में काम आते हैं अपने मैपिंग पोर्शन मेरा बहुत ज्यादा वीक है हिस्ट्री को लेके, तो मैंने साथ ही साथ बीच में जहाँ पे भी मेरे को मैप की रिक्वायरमेंट थी मैंने जस्ट गूगल किया। जितनी भी स्ट्रेटेजिक लोकेशन मेरे को जाननी है मैंने वो सारी देखी, क्योंकि अभी नाम चेंज हो गए हैं, पहले कुछ और थे तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजन होता ही रहता है। सो ये ऐसा टाइम है जब पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करता, क्योंकि अभी दिवाली होके गई है, वो वाइब अभी भी गूंज रही है दिमाग में एंड फिर छठ पूजा। सो भी पढ़ने में काफी ज्यादा डिफिकल्टी जाने वाली है, बट ट्रस्ट में गाइस अगर अभी हमने थोड़ा सा भी ध्यान इधर उधर किया ना तो मतलब ये 2 महीने जो इतने भी बचे कुछ है इस साल का वो कहाँ चला जाएगा पता ही नहीं चलेगा। ये वाले 2 मंथ बहुत ज्यादा क्रूशियल है बिकॉज इसमें मेंस का सब्जेक्ट आपको सारे खत्म करने पड़ेंगे। एंड आई ऑल्सो वांट टू शेयर कि अगर आप इतना वैल्यूबल टाइम मेरा वीडियो देखने में दे रहे हो तो आई जस्ट ओनली वांट टू से कि जब आप प्रीलिम्स देने जा रहे हो और आप चाहते हो आपका प्रीलिम्स हो जाए तो आपका 80 to 90% मेंस रेडी होना चाहिए, मतलब आपने पढ़ चुका हो पूरा मेंस। मैंने अपनी गलती से सीखा एंड आपको बताया ताकि आप ये गलती ना करो, आप लाइफ में थोड़ा पीछे ना रह जाओ। सो 3 घंटे की अपनी क्लास को देखने में पूरे 4 घंटे कहाँ चले गए मेरे को पता ही नहीं चला। फिर मैंने थोड़ी देर का लिया ब्रेक। स्टार्ट करते अपने दिन का सेकंड स्लॉट मृणाल सर के इकोनॉमी के नोट्स को रीड करने के साथ, और इसमें आज मुझे कंप्लीट करना है पिलर 1 और पिलर 2 का रिवीजन, क्योंकि मेरी एग्जाम में बहुत ज्यादा गलतियां हो जाती है एंड मैंने सोचा क्यों ना मैं अकेडमी का यूसीएस ही दे दूं जिससे मेरी इकोनॉमी की तो प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगी। तो एक्चुअल पेपर देने से पहले प्रिपरेशन के लिए मुझे देना है यूसीएससी। एज ऑल ऑफ यू नो आई प्रिपेयर फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट फ्रॉम डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स एंड फॉर इकोनॉमी आई प्रेफर मृणाल सर की क्लासेस एंड नोट्स। एंड यूसीएससी टेस्ट देने का प्लान मेरा इसलिए भी है क्योंकि इस टेस्ट में स्कोर करने से अकेडमी का सब्सक्रिप्शन पर 90% तक की स्कॉलरशिप ऑफर मिल रही है। 90% तक की स्कॉलरशिप से उतना बर्डन भी नहीं पड़ेगा, साथ ही आईफोन, मैकबुक एंड टैबलेट, मतलब ये ऐसी चीजें जो आपके प्रिपरेशन में हेल्प करती हैं, वो भी अट्रैक्टिव प्राइजेस इसमें शामिल है। क्योंकि इस टेस्ट में केवल 50 क्वेश्चंस हैं जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल होने वाले हैं, तो क्या पता मुझे इनमें से कोई प्राइज मिल जाए। एंड आई विल रिकमेंड यू ऑल टू गिव दिस टेस्ट। कुछ नहीं भी मिलेगा तो आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी इसी के बहाने सॉलिड। बट लेट्स थिंक पॉजिटिव, कुछ ना कुछ तो अपने को मिलने वाला है। एंड इस टेस्ट को आप 10 नवंबर को सुबह 11 या शाम 5 बजे दे सकते हैं। 90% तक स्कॉलरशिप लगा सकते हैं अपने कोर्सेज पे। सो इस टेस्ट को आप कैसे दे सकते हो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है और वीडियो के पिन कमेंट में भी शेयर कर दिया है। एंड ये एब्सोल्युटली फ्री है, कोई चार्जेस नहीं है इसके। सो एनरोल योरसेल्फ। सो पिलर 1 का अपना रिवीजन हो गया फिनिश। अभी मेरे को करानी थी कुछ चीज़ों में स्पायरल, क्योंकि नोट्स खराब हो जाते हैं, मैंने पिन अप करके रखे हुए थे तो मैंने सोचा क्यों ना जाके स्पायरल करा दूँ। 50 रुपीज़ में हो गया दोनों का, क्योंकि यहाँ पे पिन लगाया ना तो वो पूरा खराब हो जाता है। एंड मैंने काफ़ी सारी चीज़ों की पहले स्पायरल नहीं कराई और फिर वे इधर उधर हो गए पेज, तो बड़ी दिक्कत होती है। तो मैंने पहले अच्छे से करा के रख लिए सारे नोट्स प्रिपेयर, क्योंकि मुझे इनसे रिविजन करना। सो जल्दी से अपनी बुक्स को मैंने रखा बैग में। अभी चलते हैं सीधा घर, बट घर जाने से पहले मेरे को कुछ खाने का लेना पड़ेगा, क्योंकि आज मेरा खाना बनाने का ना तो प्लान है ना कुछ और। तो नदी नाले कूद के मेरे को दिखाई दिए कुलचे वाले भैया, इनके पास मैदे वाले कुलचे थे, बट मेरे को दिखे यहाँ पे आटा कुलचा, जो मैंने लिए खा लिया और यही मेरा था आज का लंच करके। और आधा घंटा ब्रेक लेके मैंने शुरू किया अपना हिस्ट्री का रिवीजन, जो कि अभी हाल फिलहाल में चल रहा है। इसकी स्पायरल ऑल तो मैंने अभी कराई नहीं है, क्योंकि क्लास बाय क्लास नोट्स निकल रहे हैं तो अभी पूरा बंडल इकट्ठा हुआ नहीं है। अभी फिलहाल पे मेरी मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेस चल रही हैं, बट मेरी मेडिवल हिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है। अर्ली मेडिवल 750 से 1200 वाला मेरा जो पोर्शन है उसका मेरा रिवीजन चल रहा है, जिसमें मैंने अभी फ्यूडलिज्म एंड नॉर्थ एंड साउथ को करना है, जिसमें आज का जो मेरा टॉपिक है वो रहने वाला है चोला एम्पायर। चोला एम्पायर इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले मैंने इसके PYQ देखे थे कि क्या क्या चीज़ें आ रही है, बट मोस्ट प्रोबेबली जो क्वेश्चन आ रहा है चोला एम्पायर से वो
पॉलिटी आ रहा है या उसके एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड ही आ रहा है, मतलब ओवरऑल पॉलिटी से क्वेश्चन आ रहा है चोला एम्पायर की। सो जल्दी से शुरू किया मैंने इसका रिवीजन करना। रिवीजन के लिए मेरे जो रनिंग नोट्स है जो मैंने आपको क्लास के वीडियो के स्टार्टिंग में भी दिखाए थे, उसी से बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। मतलब आपको पूरी कहानी बन जाती है जब आप अपने नोट से पढ़ते हैं। फिर उसके साथ आप कीवर्ड्स के लिए या किसी और चीज़ के लिए हेल्प ले सकते हैं अपने नोट्स की, मेन नोट्स की। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने रिवीजन के साथ। फिर जो भी मुझे इंपॉर्टेंट चीज़ें देखनी होती हैं तो गूगल की हेल्प लेते रहना चाहिए। कोई हिंदी से अगर आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम आ रही है, इंग्लिश का कोई वर्ड समझ नहीं आ रहा, तो तभी के तभी गूगल करो एंड नोट कर लो। एंड एक बार जब आपका पूरा दिन खत्म हो जाए तो एक बार वो जितने भी आपने इंग्लिश के या हिंदी के वर्ड्स लिखे थे वो आप पढ़ लो। सो जो बच्चे हिंदी में प्रिपरेशन कर रहे थे बट उनको शिफ्ट करना है इंग्लिश में, या काफी लोग लिखते हैं ये चीज़ कमेंट कि हम इंग्लिश कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, तो आप ऐसे ही कर सकते हो। मतलब जो भी चीज़ आपको नहीं आ रही है ना, सुबह से शाम तक आपने जो पढ़ा उसमें जो जो वर्ड आपको मीनिंग नहीं पता है उसको जब आप मीनिंग गूगल करके लिखोगे अपनी डायरी में, फिर शाम को एक बार जब आप अपना सब कुछ ऑफ कर रहे होंगे तो आप उठा के एक बार उसको देख लो। तो इस तरीके से आपकी अच्छी खासी वोकैबुलरी इकट्ठी हो जाएगी। बस वही की तो नीड है कि आंसर राइटिंग भी कर रहे हैं हम तो हमें पता होना चाहिए ना कुछ कुछ वर्ड्स के मीनिंग, तभी तो हम लिख पाएंगे। तो इस तरीके से आप अपनी इंग्लिश को एनहेंस कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं बहुत ही बेसिक लेवल से, मतलब विदाउट टेकिंग एनी हेल्प। तो इस तरीके से मेरा आज का रिवीजन चल रहा है। तो अगर मैं अपने दिन को डिवाइड करूँ तो सुबह का जो मेरे 4 घंटे रहते हैं वो मेरी क्लास के रहते हैं, उसके बाद मेरे जो 4 घंटे रहते हैं वो रहते हैं जीएस रिवीजन के। बट आज जीएस रिवीजन को मैंने ज़्यादा टाइम दिया नहीं है क्योंकि मुझे साथ ही ऑप्शनल भी लेके चलना है, तो उसका भी बैलेंस बनाना होता है। मतलब ऐसा नहीं होता डेली सारी चीज़ें आप कर पाओ, बट आज मुझे बहुत सारी चीज़ें चोला एम्पायर की पढ़नी थी क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैंने 2-2 घंटे ही दिए। फिर उसके बाद जो बाकी टाइम रहता है वो आंसर राइटिंग या मेरे को मॉडल आंसर देखने रहे वो सब उसमें चला जाता है। तो मतलब आज मैंने 4 घंटे दिए अपना ऑप्शनल के रिवीजन को। सो अगर आप क्लास ले रहे हो, मतलब अगर आप जीएस की भी क्लास ले रहे हो और फिर ऑप्शनल की भी क्लास ले रहे हो तो फिर दिक्कत जाती है, मतलब उतना नहीं बन पाता है। तो मेरी क्लासेस एक ही चीज़ की है, दूसरे का रिवीजन है जीएस का। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड अपने वैल्यूएबल टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। टिल देन बाय बाय।